हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 2। ठीक है, हमने प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग तक अब तक कंप्लीट किया है। आगे हम स्टार्ट करेंगे लर्निंग से। देखो लर्निंग क्या होती है, सबसे पहले वो देखो। लर्निंग होती है जब भी हम कोई चीज़ याद करते हैं। ठीक है, याद करने के बाद हमारा बिहेवियर है ना मॉडिफाई हो जाता है। अब लाइफ के एग्जाम्पल से करके देखते हैं इसको। मान लो आपका बुरा टाइम चल रहा है, ठीक है। उस टाइम पे ना आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स आपका कॉल तक पिक नहीं करेंगे। एंड जैसे ही आपका अच्छा टाइम आ जाएगा, वो कॉल्स पे कॉल्स, और भाई क्या कर रहा है, कब आएगा घर पे, है ना, ये सब चलने लग जाते हैं। यानी आपने क्या सीखा जब आपका अच्छा टाइम आया कि बुरे टाइम पे मेरे साथ कौन था और कौन नहीं था, तो उसके अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर मॉडिफाई हो जाएगा उस इंसान के लिए। ठीक है, तो ये होता है लर्निंग, यानी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। जो आपने याद किया उससे आपका बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा। अब देखो प्रोसेस क्या है लर्निंग की, कोई भी चीज़ याद करने की प्रोसेस हमारी क्या है। सबसे पहले है लर्निंग, कोई भी चीज़ हम याद करते हैं, ठीक है। फिर रिटेंशन, यानी उसको रिमेंबर, समझते हैं, कुछ थोड़ा माइंड में, है ना। फिर आता है रिकॉल, रिकॉल यानी उसको मन मन में याद करते हैं हम, क्या कुछ था क्या कुछ था। एंड लास्ट में हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, हाँ ये वाली चीज़ थी, है ना। लास्ट में हम माइंड जो है वो क्लियर हो जाता है, हाँ ये वाली चीज़ थी, रिकॉग्नाइज कर जाते हैं। तो एक एल्बर्ट बंडूरा है, ठीक है, उन्होंने ना इसको प्रोसेस ऑफ लर्निंग को दो नाम दिए हैं। एक दिया सोशल लर्निंग थ्योरी, एक दिया ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। तो ये ना उनके चार पार्ट्स में डिवाइडेड, जो हमने यहाँ पे चार किए वही चार हैं, बस नाम बदल दिए हैं। जैसे अटेंशन, यानी कोई भी चीज़ परसीव करना, सुनना देखना जो भी है, ठीक है। फिर आता है रिटेंशन, उसको समझना, ठीक है, मन मन में उसको याद करना। फिर रिप्रोडक्शन, उसके माइंड में ना उस चीज़ को बिठा लेना। एंड मोटिवेशन यानी री, ठीक है, फिर है ना वो चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाएगी, एंड किस सिचुएशन में कब यूज़ करनी ये आपको पता चल जाएगा। ये हो गया लर्निंग, ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी है, इसमें आपको ये चार चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। ये चीज़ एक्स्ट्रा है, कुछ कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा लिखी वो आपको पहले बता दूंगी, जो एग्जाम में बिल्कुल नहीं आने वाली, ठीक है, तो स्किप कर देना। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी चार चीज़ आपको याद रखनी है सीक्वेंस में। पहले प्रिपेयर होते हैं, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन, बस ये आपको ये चार चीज़ें याद रखनी है। वैसे यहाँ से बहुत रेयर है क्वेश्चन आना, बट फिर भी बाई चांस अगर आ जाए इसलिए, ठीक है, सीक्वेंस में इसको याद कर लेना। प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन यानी मंथन करना, इल्यूमिनेशन एनलाइटनमेंट, ठीक है, एंड वेरिफिकेशन। एंड फादर ऑफ क्रिएटिविटी हमारे टॉरेंस है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ सकता है, हु इज़ फादर ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है, तो ऑप्शन में टॉरेंस इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखो एक्टिव लिसनिंग क्या होता है। एक्टिव लिसनिंग देखो, मान लो आप मूवी देख रहे हो, ठीक है, सिनेमा में चले गए, एंड आपका फ़ोन पे किसी के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है। मान लो आपके गर्लफ्रेंड के साथ ही आपका झगड़ा हो गया फ़ोन पे, एंड आपका ध्यान है ना मूवी में नहीं, अब झगड़े के बाद सोच रहे हो कि क्या कर रही होगी, नाराज़ तो नहीं होगी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, आपका ध्यान वहाँ पे है। अब मूवी चल रही है, आपको नहीं पता, देख रहे हो आप मूवी को, ध्यान है मतलब आंखें हैं आपकी उसकी तरफ, मूवी की तरफ, एंड कान भी है, सुन तो रही है ना, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या डायलॉग किसने बोल दिया, क्या कुछ चला, नहीं पता चला आपको, ठीक है। फिर बाद में आपका फ्रेंड पूछता है, ओए वो मूवी तेरे को कैसी लगी, कहता उसमें क्या हुआ था वहाँ पे, अभी क्या हुआ, क्या क्या चला गया अभी, है ना, आपको पता नहीं होता। कहता यार तू देख नहीं रहा था, कहते देख तो रहा था, कुछ सोच रहा था, ठीक है। वो हो गया हियरिंग, आप सिर्फ सुन रहे हो उस चीज़ को, समझ नहीं रहे क्योंकि आपका ध्यान तो वहाँ है ही नहीं, ठीक है। तो एक्टिव लिसनिंग होता है जहाँ पे आपका ध्यान भी हो और आप सुनो भी, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। जब आप किसी की बात अच्छे से सुनते हो तो उसके ऊपर पूरा ध्यान लगा के सुनते हो, उसको बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। इसके ना 5 स्टेजेस हैं। पहली है स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग में पहली है रिसीविंग, कोई भी चीज़ आप रिसीव करते हो, ठीक है। उसके बाद आप उसको समझते हो, अंडरस्टैंड, ठीक है। इवैल्यूएशन यानी उस चीज़ को माइंड में अपने अकॉर्डिंग ले लेते हो कि क्या चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी अभी जो इसने कही है। फिर आप रिमेंबर करते हो, मन मन में सोचते हो हाँ ये चीज़ थी, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम लास्ट में हम रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। फिर हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉज ऑफ लर्निंग, ठीक है, ये हमारे थॉर्नडाइक ने दी थी। थॉर्नडाइक को हम बोलते हैं फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। इन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग दी थी, एक है प्राइमरी लॉज, फिर थी सेकेंडरी लॉज, कि हम लर्न कैसे करते हैं, उनकी क्या क्या लॉज हैं। तो प्राइमरी लॉज में क्या कहते हैं, प्राइमरी लॉज में हमारे 3 होते हैं, ठीक है। पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी मोटिवेशन, या फिर लॉ ऑफ मेंटल सेट, हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही है ये बात। क्या होता है इसमें, कोई भी चीज़ आपको जब याद करनी होती है ना, आप पहले अपने माइंड को सेट करते हो उस चीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। आप अपने माइंड को तभी तो रेडी कर पाओगे, तभी तो उस चीज़ को समझ पाओगे। फिर आता है लॉ ऑफ प्रैक्टिस, फिर उसको बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, उसका बार बार यूज़ करोगे, डिसयूज़ करोगे, तो आप चीज़ों को समझोगे। लास्ट में आता है लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी लॉ ऑफ प्लेजर एंड पेन, ठीक है। प्लेजर भी मिलता है आपको एंड पेन भी मिलता है, यानी सेटिस्फैक्शन भी और चिड़चिड़ापन भी, ठीक है। फिर आते हैं हमारे सेकेंडरी लॉज। सेकेंडरी लॉज क्या कहते हैं हमारे,
लॉ ऑफ एसोसिएशन पहला है, यानी आप रिलेट करके चीज़ों को सीखना पसंद करते हो, पहले रिलेट करोगे चीज़ों को। फिर आता है लॉ ऑफ शिफ्टिंग, आप नॉलेज को शिफ्ट करोगे अपने माइंड में, ठीक है। फिर लॉ ऑफ रिसेंसी, यानी रिसेंट में कोई चीज़ हुई है उसको आप, वो आपको याद रहती है ना। हाल फिलहाल में कोई चीज़, जैसे कल परसों कोई इवेंट हो जाता है आपको याद रहेगा, लेकिन अगर वो बहुत पुराना हो जाता है तो आप उसको भूल जाते हो, ठीक है। तो रिसेंट की चीज़ें हमें याद रहती है, लॉ ऑफ रिसेंसी, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, किसी चीज़ पे कई सारे रिस्पॉन्स भी होते हैं अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड लास्ट में लॉ ऑफ प्रीवियस नॉलेज, जो आपके पास पहले से नॉलेज है उसका लॉ, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करने वाले हैं, ठीक है। लॉज ऑफ लर्निंग, एक्टिव लिसनिंग, लर्निंग एंड प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, ये हमारा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे। दैट वॉज द पार्ट 2 ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। थैंक यू, हैव अ गुड डे।